तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग आपके एज लिमिट क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेबस क्या रहने वाले हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोज़ को बात कीजिएगा। यदि इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियोज़ को और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाते हैं और वहाँ जाके आपके सारी डिटेल्स को देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यूपी पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। टोटल जो यहाँ पे आपके पोस्ट है वो 60,244 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। अगर आप कैटेगरी वाइज पोस्ट को देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 27/12 से स्टार्ट होकर आपके 16/1/2024 तक भरा जाएगा। और इसके जो फ़ी देने का जो लास्ट डेट है वो 18/1/2024 तक रखा गया है। आवेदन शुल्क 400 रुपये का फ़ीस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और आपके लिए इसके लिए जो राष्ट्रीयता जो होती है, यानी आपके भारतवर्ष के नागरिक होना चाहिए, ये सभी चीज़ आपके जो सभी फॉर्म में रहते हैं वो यहाँ पे भी आपके रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा समझते हैं आपके एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो पुरुष के लिए आपका 1/7/2023 से आपके एज लिमिट को काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका 22 वर्ष का आयु कम से कम आपका मिनिमम आपका जो आयु है वो 22 वर्ष का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो जन्म जो है वो 2 जुलाई 2001 से पहले का हो या फिर 1 जुलाई 2005 के बाद का हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि आपका जो एज है वो 2 जुलाई 2001 से लेकर 5 जुलाई 2005 के 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका एज यदि रहता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यह एज लिमिट मेल का है। फीमेल के रिगार्डिंग एज लिमिट जो है स्टूडेंट्स वो आपके 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच में यदि आपका एज है तो सारी महिला इसके लिए क्या होती है, एलिजिबल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। सो उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। आपका जो यहाँ पे चयन होगा वो किस प्रकार से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा जाएगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर रहेगा, रिटेन, और देन फिर आपका क्या होगा, आपका जो फिजिकल होता है, और देन फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं यहाँ पे आपकी लिखित परीक्षा में, यानी सबसे पहले जो रिटेन एग्जामिनेशन ली जाएगी आपको उसमें क्या क्या किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बता दें आपको। 300 मार्क्स के प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें कि आपको समान ज्ञान होंगे, समान हिंदी होंगे, आपके संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगी यानी रीजनिंग होगा, और मानसिक अनुरुचि यानी आपका जो मैथमेटिक्स आपके जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे स्टूडेंट्स? 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत पे 0.5 मार्क्स आपके क्या किए जाएंगे, कट किए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का लिखित परीक्षा में चयन हो जाता है, जिन स्टूडेंट्स का लिखित परीक्षा निकल जाता है, उनको शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि शारीरिक परीक्षा में आपको किस प्रकार के कैसे कैसे जांच किए जाएंगे। आपके शारीरिक परीक्षा में सबसे पहले आपके हाइट को मापा जाएगा, जो कि आपका मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर का, या फिर कह सकते हैं कि जो ST SC होंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपका हाइट को चेक किया जाएगा। पहले मेल की हम बात कर लेते हैं। मेल के लिए 168 सेंटीमीटर और जो ST SC होंगे अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर। सीना जो होगा वो मेल का चेक किया जाएगा, वो आपका 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में आपका जाएगा। तो इसके लिए आप क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे आगे हम आपके जो महिला है उनके बारे में। और जो आपका हाइट जो है यानी सीना जो है आपका अनुसूचित जाति के लिए 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा, तो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि सीना जो है वो सीना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपके 79 से 84 के बीच में, और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 से लेकर 82 के बीच में। ठीक है, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपका जो एक्सपेंशन होगा हाइट चेस्ट का वो रहना चाहिए। ऊंचाई में बात करेंगे महिला के लिए ऊंचाई जो होगा 152 सेंटीमीटर का रखा जाएगा, और अनुसूचित जाति के लिए महिला में 147 सेंटीमीटर का। महिला में वजन को रखा गया है 40 किलोमीटर का न्यूनतम वजन आपके पास होना चाहिए, और महिला के लिए चेस्ट का कोई एक्सपेंशन नहीं रखा जाता, यानी उनका चेस्ट का मापन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, जिनका ये सभी हो जाएगा फिजिकल, उसमें फिजिकल में उसके होने के बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपको 4.8 किलोमीटर का दौड़ जो है वो 25 मिनट में लगाना पड़ेगा पुरुष के लिए, और 2.4 किलोमीटर का दौड़ 14 मिनट में लगाना पड़ेगा महिला के लिए। तो इन सभी चीज़ों के होने के बाद आपका जो होगा एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। जिन स्टूडेंट्स का ये सभी हो जाएगा, रिटेन निकल जाएगा, रिटेन एग्जामिनेशन निकल जाएंगे, और जिन स्टूडेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन निकल जाएंगे, ठीक है, रिटेन के बाद फिजिकल निकल जाएगा,
और उसके बाद मेडिकल निकल जाएगा तो उनका समझिए सिलेक्शन एक तरह से कंप्लीट है और मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये सभी नीचे जो है दिया गया है, ये विवरण है, आप इसे भी पढ़ के यहाँ से एक एक करके चेक कर सकते हैं, जो कि आपके आरक्षण के बारे में बताया जा रहा है कि आपके आयु में किस प्रकार से कैसे किन किन जातियों के लिए किस प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो कि हमने पहले भी कह दिया गया है हमारे द्वारा कि आपको यहाँ पे जो अदर प्रकार के फॉर्म में जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, आप इस सिलेबस को नीचे से चेक कर सकते हैं पूरी लाइन बाय लाइन, ठीक है। इसका जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करेंगे तो हम आपको वहाँ पे सेंड कर देंगे। जैसे कि जनरल नॉलेज के आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, हिंदी का सिलेबस को देख सकते हैं, मेंटल एबिलिटी के सिलेबस को देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस देख सकते हैं। सभी चीज़ के सिलेबस यहाँ पे आप अवेलेबल है, जो कि आप जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके नीचे जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपको सैलरी जो होगी वो कितनी प्रोवाइड की जाएगी। तो आपका जो सैलरी होगा स्टूडेंट्स और आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो समझिए आपका 21,700 का क्या होगा, आपका वेतन रहेगा, बेसिक पे रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अदर प्रकार के अलाउंसेस दिए जाएंगे। आपका जो कह सकते हैं कि ग्रेड पे होगा वो 2,000 ग्रेड पे का आपका सैलरी होगा और स्टार्टिंग में इन हैंड सैलरी जो होगा आपका 35 या फिर कह सकते हैं 30 के प्लस आपका रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ आपके अदर प्रकार के अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आया होगा सभी जानकारी जो हमारे द्वारा दी गई है। यदि कोई प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।